नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आज हम एक विशेष बात को लेकर के हमारे इस स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की। तो सबसे पहले तो श्री अरविंद जी राजपुरोहित जो सर्कल इंस्पेक्टर हैं हमारे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के, हमारे इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू नील जी। और राजपुरोहित साहब, हम सीधा ही आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इस बात में कौन आता है? अनिल जी, भ्रष्टाचार मोटे तौर पर भ्रष्टाचार के बारे में अपन बताए तो कोई सरकारी कर्मचारी या कोई लोक सेवक जी जो या कोई संस्था जो सरकार से सीधी जुड़ी हुई है जी, उसमें कोई व्यक्ति, कर्मचारी या पदाधिकारी किसी काम के बदले में किसी आम आदमी से या परिवादी से किसी परिलाभ या कोई प्रतिफल की इच्छा करता है जी, उसको हम या उसको प्राप्त कर लेता है जी, तो उसको हम भ्रष्टाचार की श्रेणी में लाते हैं। तो जैसे भ्रष्टाचार, वैसे पुलिस एक काम करती है, कई बार शिकायत लेके आदमी प्रथम पुलिस के पास जाता है, तो पुलिस में और इस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में इसमें क्या बेसिक अंतर है? पुलिस का काम है अपराध नियंत्रण करना और लॉ एंड ऑर्डर का काम है। एसीबी का काम करती है केवल अपने आप में शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए और रोकने के लिए। जी, तो ये जो भ्रष्टाचार का जो दायरा है ये किसके श्रेणी में आता है और किसके ऊपर लागू होता है? भ्रष्टाचार का दायरा काफी वाइड है जी। इसमें अपन सरकारी जो विभाग है जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस है, कलेक्टेड है, तहसील है, कोर्ट है, एवरीवेयर जो सरकारी विभाग है जी, उसमें कार्यरत सारे कर्मचारी और पदाधिकारी आते हैं। उसके अलावा लोक सेवक जो होते हैं जी, जो लोक सेवक जो सरकार से चयनित होते हैं या सरकार उनको नियुक्त करती है और मानदेय मिलता है, जिनको जो मानदेय मिल रहा है वो लोक सेवक चाहे की श्रेणी वो में सरपंच है, प्रधान है, ग्राम से वार्ड पंच है, पार्षद है, एमएलए एमपी है, वो सारे इसी श्रेणी में आते हैं, लोक सेवक की श्रेणी में। तो वो लोक सेवक या सरकारी विभाग के कर्मचारी कोई किसी तरह से परिलाभ या किसी प्रतिफल की इच्छा करते हैं या प्राप्त करते हैं तो वो सारे इस विभाग के दायरे में आते हैं। यदि कोई परिवादी आता है तो इस ये विभाग उन सब पे कार्रवाई कर सकता है। कई बार ऐसा होता है राजपुरोहित साहब की जो आदमी है वो कैश नहीं लेके काइंड में, और कई बार ऐसे अपराध होते हैं जैसे असमत मांग लेते हैं, वो पैसा मांग लेते हैं, कोई जमीन भूखंड दे दीजिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ऐसा मांग लेते हैं, उसमें क्या इसी श्रेणी में आते हैं और इस पे कार्रवाई होती है। और इसमें एक एग्जांपल अपने जयपुर में कार्रवाई हो चुकी है पहले, रिश्वत के बदले असमत। जी, आपके नॉलेज में भी होगा सर। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब इसी श्रेणी में आता है। इसी श्रेणी में आता है, मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी प्रकार से जो प्रतिफल प्राप्त कर रहा है, हाँ, प्रतिफल प्राप्त करता है, जो अनैतिक है और अवैध रूप से है और जो उसकी शेड्यूल में नहीं है, इस प्रकार से कार्य करता है। तो क्या प्रक्रिया रहती है? जैसे मान लो कोई आदमी, एक सामान्य सा आदमी जो इस प्रक्रिया को नहीं जानता, तो जालोर में कैसे संपर्क करे? यदि कोई आम आदमी या कोई परिवादी या व्यक्ति है, उसके कोई अवैध रूप से कोई प्रतिफल प्राप्त करने कोई विभाग का कर्मचारी या कोई से मांग कर रहा है जी, तो वो एक सामान्य सी एप्लीकेशन लेकर के हमारे विभाग के पास आ जाए। हमारा विभाग शांतिपुरा रोड पे हमारा कार्यालय है। अच्छा, जालोर मुख्यालय पे। तो जिले का एक ही कार्यालय होता है। तो ये क्या थाना है या चौकी है, किस प्रकार से ये काम करता है? ये चौकी मानी जाती है एसीबी की। हाँ, और अभी सांचौर और जालोर दोनों जिले एक ही अपने यहाँ से नियंत्रित हो रहे हैं। तो ये क्या आपने कोई पोस्टर जारी किया है इसके बारे में? इसके अलावा हमारे एसीबी मुख्यालय जयपुर से एक 1064 नंबर भी दिया हुआ है जी, जिसको ऊपर सीधा कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने पोस्टर जारी किया है 1064, हाँ, इसके ऊपर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप नंबर है 9413502834। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। इन दोनों नंबरों पे कोई भी परिवादी अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकता है। जी, तो वहाँ मुख्यालय से हमारे पास में वापस एक बार मैं वापस इस नंबर को रिपीट करना चाहूँगा। हमारे जितने भी दर्शक और श्रोता इस बात को देख रहे हैं, आज हमारे साथ श्री अरविंद राजपुरोहित हैं जो सीआई हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में, और उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से कोई भी आदमी जो भ्रष्टाचार से ग्रसित है या जिसको कोई तकलीफ है, आम आदमी उसको ये सेवा में कहीं त्रुटि रख के या कोई अनावश्यक पैसा मांग करके ये कार्य करना चाहता है। एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा 9413502834। हिंदी में मैं आपको बताना चाहूँगा 94135022834।
इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और वैसे 1064 हाँ, 1064 जो नंबर है उस पर भी परिवादी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। एक बात सर, बहुत सामान्य सी बात है, कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे कोई परिवादी आता है जो आप उसमें रंग वगैरह लगा के और उसको देते हैं, वो जो पैसा जैसे ₹1,00,000 की रिश्वत मांगी गई तो वो ₹1,00,000 रिफंड नहीं होता, तो उसको इस तरह से नहीं जाके वो जाता, उसके लिए क्या प्रक्रिया है? इसमें एक अभी नया प्रावधान भी आया है कि गवर्नमेंट ने एक रिवॉल्विंग फंड जारी किया है एसीबी को जी। उस फंड के तहत जो परिवादी की राशि जब्त होती है, जमा होती है, वो उसको कुछ प्रक्रिया के बाद में वापस मिल जाती है। तो उसकी परिवादी जो राशि होती है उसको मिल जाती है रिवॉल्विंग फंड के जरिए। जी जी। तो अब एसीबी के पास में एक रिवॉल्विंग फंड भी है जी, जिसके तहत जो परिवादी की राशि जमा होती है और जो जब्त होती है कार्रवाई के दौरान, वो उनको वापस मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद राजपुरोहित साहब, जो हमारे बीच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से आते हैं और उन्होंने आज इतनी अच्छी जानकारी हमें बताई कि किस प्रकार से कोई भी परिवादी आकर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कार्रवाई कर सकता है और जो भी ऐसा अनैतिक कार्य करने वाले लोग हैं उनको ट्रैप करवा सकते हैं, पकड़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजपुरोहित साहब आपका, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और इतनी अच्छी और सुंदर जानकारी हमारे श्रोताओं और दर्शकों को दी। थैंक यू अनिल जी, और मैं थैंक यू रेडियो V1 FM 90.8 FM। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से हम ये आपको पोस्टर दिखा देते हैं जिसके ऊपर आप ये संपर्क कर सकते हैं।